कि भारत या हिंदुस्तान की चर्चा वो किसानों से क्यों करते थे? तो आंसर होगा कि वो देशभक्ति का भाव जगाने के लिए, ठीक है ना? देशभक्ति का भाव जगाने के लिए वो ऐसा किया करते थे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी किसानों से किस बात की चर्चा किया करते थे? नेहरू जी किसानों से किस बात की चर्चा किया करते थे? तो वो ज्यादातर देश को जोड़ने की, हिंदुस्तान की एकता की बातें किया करते थे कि किस तरह हमारा देश अलग अलग धर्म, संस्कृति, जाति के होते हुए भी एक है। तो भारत की आजादी की बात किया करते थे और देश की एकता की बात किया करते थे, क्योंकि उस समय देश को आजाद कराने के लिए जगह जगह जाके वो भाषण दिया करते थे, उनको समझाते थे कि आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो वे किसानों को देश से जोड़ने के लिए, देश की आजादी के लिए और एकता के लिए इन सब बातों पर बात किया करते हैं कि किस तरह हमारे देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी एक है। फिर है कि नेहरू जी जलसों में सभी जगह किसान जो मिलते थे उनको, उन सभी किसानों से एक सा सवाल क्यों किया करते थे? एक ही सवाल हर जगह वही क्यों करते थे? जैसे एक सवाल किया उन्होंने गुजरात के किसानों से, फिर जब वो गए बंगाल में वहां के किसानों से भी वही सवाल किया, ऐसा क्यों क्यों करते थे ऐसा? तो इसका उत्तर होगा कि वो ऐसा इसलिए करते थे कि चाहे किसान किसी भी जगह का हो, उन सभी किसानों की समस्याएं तो एक ही थी, सबकी समस्याएं यही थी कि बहुत गरीब थे, उनको बीज के लिए, खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता था, सभी जमींदारों और महाजनों के चंगुल में फंसे हुए थे। यही नहीं, उनको कर्ज चुकाते चुकाते अपनी खेती बाड़ी सब बेच देनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार ने लगान डाल रखे थे कि ये लगान देना पड़ेगा, तो उसके तले दबे हुए थे। तो किसानों की, चाहे वो देश के किसी कोने का किसान हो, उसकी समस्या एक थी, इसलिए वो सबसे एक सा प्रश्न किया करते थे। अच्छा, गांधी जी अपने नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों को जब वो समझाते थे तो विदेशी, कई विदेश के जैसे चीन है, स्पेन है, अबिसीनिया है, मिस्र है, इन सब देशों का जिक्र भी करते थे, वहां हुए आंदोलनों के बारे में भी बताते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे देश के किसान उनके संघर्षों से प्रेरणा लें और ये देखें कि किस तरह उन्होंने भी पहले लड़ाई लड़ी आजादी की और संघर्ष किया और आज वो इतने विकसित देश हो गए। तो हमारा देश भी संघर्ष करेगा, मिलकर एकजुट होकर आजादी के लिए लड़ेगा, तो हम भी आगे चलकर विकसित हो सकेंगे। किसान विश्व की किस घटना से परिचित थे? किसान विश्व की कौन सी घटना से परिचित थे? गांधी, नेहरू जी ने कहा ना एक जगह कि किसानों को पता था ये, तो किस चीज से परिचित थे? तो 1930 के बाद विश्व में बाजार में, जो विश्व के बाजार में आई आर्थिक मंदी जो थी, उससे परिचित थे। अच्छा, क्यों ऐसा था? क्योंकि उनमें से कुछ लोग हमारे भारतीय और कुछ लोग ऐसे थे जो विदेशों में जाके नौकरी करके आए थे, कुछ ने विदेशी सरकार के उसमें सैनिक थे और उन्होंने युद्ध किया था, युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और इन विश्व युद्धों में बाहर भी गए थे, तो इसलिए ये विदेशों से परिचित थे। आपने देखा होगा किसान जो है, किसी भी गांव देहात में आपको किसान मिलेंगे या फिर जवान मिलेंगे। ज्यादातर फौजी जो होते हैं, फौज में जो होते हैं सैनिक वगैरह, वो किसान ही होते हैं या गांव से ही जुड़े हुए होते हैं, जिनका पारंपरिक खेती और ये सब है, उनका मतलब कहना चाहिए ना रोजगार, या उनका जो खानदानी पुश्तैनी खेती बाहर ही करते हैं, और जो थोड़ा बहुत है पढ़ लिख के बाहर निकलना चाहते हैं वो किसान से जवान बन जाते हैं फिर। अच्छा, हमारे देशवासी पूरे देश की बातों को कैसे समझ पाते हैं? पूरे देश के किसी भी प्रांत में कोई बात होती है तो उनको आसानी से क्यों समझ आ जाती है? तो इसका कारण ये है कि हमारे पुराने महाकाव्य, जो रामायण, महाभारत, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, इन सब में जो कहानियां हैं, जो प्रसंग है, वो सब हम भारतवासियों को याद है, पता है, तो इसलिए हम वो बात जल्दी समझ जाते हैं। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने चारों
कोनों पे स्थित हमारे तीर्थों की यात्रा कर रखी है। तो इन यात्राओं के दौरान उनको वहां की पूरी जानकारी है। तो इसलिए अगर मान लो पंजाब में जाके गांधी जी बात करते हैं बंगाल की या किसी और की, तो वो मालूम है उनको, क्योंकि वहां का जो पौराणिक महत्व है, वहां का जो सांस्कृतिक महत्व है, उन सबसे हम परिचित हैं। जलसों में पहुंचते ही नेहरू जी का स्वागत किस नारे से होता था? तो भारत माता की जय नारे से होता था। अच्छा, जब गांधी जी किसानों से पूछते कि भारत माता कौन है और वे किसकी जय चाहते हैं, तो वे लोग क्या करते थे? वे लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे या फिर वो नेहरू जी की तरफ देखने लगते थे, क्योंकि उनको इसका उत्तर नहीं पता होता था। नेहरू जी ने उन्हें क्या अर्थ समझाया? भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया? उन्होंने बताया भारत माता की जय का अर्थ है कि भारत में निवास करने वाले करोड़ों करोड़ों भारतवासी लोग और यहाँ की पूरी प्रकृति। कौन सी बात सुन के लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी? कौन सी बात सुन के? जब गांधी नेहरू जी उन्हें बताते कि हम भी भारतवासी हैं, भारत माता के अंश हैं, तो भारत माता की जय का मतलब है हमारी भी जय, क्योंकि हम भी भारत माता का ही एक हिस्सा हैं। ये बात सुन के उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। ठीक है। और अब आप लोग उत्तर लिखो इसके। मैं कुछ पूछ रही हूँ वेरी शॉर्ट शॉर्ट। तो भारत माता पाठ जो है, ये किस पुस्तक से संकलित है? कहाँ से लिया गया है? उस पुस्तक का नाम लिखिए, टाइप करके बताओ। भारत माता पाठ है ना, जो आपने पढ़ा अभी, नेहरू जी द्वारा लिखित, ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है पाठ? बताइए टाइप करके। यस, प्रिया और नेहा ने बताया हिंदुस्तान की कहानी, बिल्कुल सही आंसर है। अब दूसरा बताइए। जब उन्होंने पूछा भारत माता कौन है, तो एक हट्टे कट्टे जाट ने बताया, क्या बताया? उत्तर बताइए। जब उन्होंने पूछा ना भारत माता से आप क्या समझते हो, भारत माता कौन है, तो एक हट्टे कट्टे जाट ने कुछ उत्तर दिया था। क्या बताया उसने? उसने भारत माता किसे बताया? उसने धरती को, है ना, धरती को बताया। सही है। जलसों में पहुंचने पर लोग नेहरू जी का स्वागत किस नारे से करते थे? जलसों में पहुंचने पर नेहरू जी का स्वागत किसान लोग कौन सा नारा लगा के करते थे? हम्म यस, भारत माता की जय। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत माता जो पाठ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है?
चलो मैं बता देती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। देखो, भारत माता पाठ का मूल उद्देश्य जो था, वो उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, तो हमारे देश में किसानों के अंदर, गांव वालों के अंदर आजादी की भावना जगाना, प्लस उन्हें एकत्रित या संगठित होकर रहना सिखाना, साथ ही भारत माता के प्रति अपनापन या लगाव या प्रेम बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है ना? उनको अपनी आजादी के लिए जागरूक करना, उनमें प्रेम और एकता का संदेश देना कि ये संगठित होकर रहें, और भारत माता कौन है, भारत माता से कैसे प्रेम करें, ये उनको समझाना था इस पाठ का उद्देश्य। भारत माता से, या कहना चाहिए देशभक्ति की भावना जगाना। देशभक्ति की भावना जगाने के लिए नेहरू जी ने क्या किया? उन्होंने भारत के बारे में बताया। फिर भारत माता कौन है, भारत माता की जय का मतलब क्या है, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने पूरे देश को जोड़ा कि सबकी समस्याएं एक सी हैं, सब अलग अलग होते हुए भी एक है। और इसके साथ ही उन्होंने विदेशों का भी जिक्र किया कि कैसे विदेशियों ने भी संघर्ष करके अपनी आजादी पाई और फिर आज वो इतने विकसित हुए। तो हम भी अगर मिलकर संगठित होकर प्रयास करेंगे तो हमारा देश आजाद होगा। एक जगह कहा है ना, ये काम आसान नहीं था। तो नेहरू जी के लिए कौन सा काम आसान नहीं था? कौन सा काम नेहरू जी के लिए आसान नहीं था? लेकिन बाद में वो आसानी से हो गया। तो कोई काम था जो आसान नहीं था? यस, नेहा इज राइट। देश के बारे में बताना, विश्व के बारे में बताना। और किसान तो कैसे होते हैं? अनपढ़, अशिक्षित किसान होते हैं। तो अशिक्षित अनपढ़ किसानों को पूरे देश के बारे में और पूरे विदेश के बारे में बताना, ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन आसान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे देश के जो किसान थे, देशवासी जो थे, वो हमारे महाकाव्यों से परिचित थे। एक दूसरी बात तो इन माध्यमों से वो बताते थे। गांधी जी है, नेहरू जी जो थे, वो हमारे देश के जो महान ग्रंथ हैं, उनमें जो पात्र हैं, उनके माध्यम से उनको समझाते थे, बताते थे कोई बात। नेहरू जी ने कौन कौन से देशों का हवाला दिया किसानों को समझाने के लिए? कई देशों का उन्होंने हवाला दिया। तो कि वहां पे भी आंदोलन हुआ करते थे, तो वो कौन कौन से देश थे? कोई भी 4 देशों के नाम लिखो जो आए हैं पाठ में। चार देशों के नाम बताओ कोई, पाठ के अंदर आए। चाइना, यूरोप, स्पेन, पश्चिम एशिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य एशिया, मिस्र, पश्चिम एशिया, मध्य यूरोप और पश्चिम एशिया। तो बस ठीक है।
और कोई एक आध पूछ लो क्वेश्चन। तो छोटा सा पार्ट था, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन आंसर है ही नहीं। तो बस अब एक लास्ट चैप्टर और रह गया हमारा कविता का, वो पढ़ के फिर हम ग्रामर करेंगे, ठीक है ना। ग्रामर का कोर्स, इसके एक लेसन और हो जाए फिर करेंगे। निर्मला पुतुल लास्ट कविता है आपकी। डेली एक निबंध पढ़ा करो, मैं आपको कई बार बीच में कह चुकी हूँ। हिंदी का जब रिटर्न वर्क होता है तो क्वेश्चन आंसर कर लो, जब रिटर्न वर्क नहीं मिलता तो यही होमवर्क है कि एक पत्र एक निबंध पढ़ते चला करो, ठीक है ना। नेक्स्ट कविता है निर्मला पुतुल की, आओ मिलकर बचाएं। ये अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं यही। होमवर्क नोट कर लो, पाठ भारत माता के सभी 11 प्रश्न उत्तर करने हैं और याद करो, लिखो, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।